आपने अभी तक चैट जीपीटी या मिड जर्नी जैसे एआई टूल्स के बारे में सुना था, जो कि लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है या टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर देता है आपके अकॉर्डिंग। और इस तरह के एआई को हम लोग पावरफुल एआई मानते हैं, बट एक्चुअल में इस तरह के एआई को वीक एआई की कैटेगरी में रखा है। अब अगर मैं बोलूँ एक ऐसा एआई जो ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल सकता है, सब कुछ अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक ऐसा ताकतवर एआई जो ह्यूमन से कई गुना एडवांस लेवल का होगा, पावरफुल होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और इस तरह के एआई को कहा जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी प्रदीप। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में कि एजीआई क्या है और एआई के मेन स्टेजेस के बारे में। बट बिफोर यू गेट स्टार्टेड, मैं आपसे हिट द सब्सक्राइब बटन, सो लेट्स गेट स्टार्ट। एजीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस फॉर्म है। ये नॉर्मल एआई से कई गुना एडवांस लेवल का होता है और इस तरह के एआई उन सभी टास्क परफॉर्म करने में कैपेबल होता है जो कि ह्यूमन कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, सेल्फ लर्निंग में। यानी कि एजीआई खुद ही लर्निंग कर सकता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, यहाँ तक कि खुद ही डिसीजन ले सकता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि एक ऐसा एआई जो खुद ही लर्निंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ह्यूमन जो कर सकता है उससे कई गुना ज्यादा करने में कैपेबल होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में। तब ऐसे सिचुएशन में तो एआई ही कंट्रोल करने लगेगा दुनिया को, राइट। और इस वजह से दो चीजें होगा, या तो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट्स होगा या तो फिर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। वैसे बहुत सारे मूवी में दिखाया गया है कि जब ह्यूमन द्वारा बनाई गई मशीन या एआई जब ह्यूमन को कंट्रोल करने लगता है तो क्या होता है। लाइक रोबोट जैसे मूवी में जब एक रोबोट बुरा बन जाता है तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। या हॉलीवुड के मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निट में, इस मूवी में विलन कोई इंसान नहीं बल्कि एआई सॉफ्टवेयर था जो कि ह्यूमन को मैनिपुलेट कर सकता था। बट रियलिटी में प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एआई नहीं है जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट जिस तरह से आज के डेट में एआई इंटेलिजेंस हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब ये सब चीजें होने लगेगा। और ये एजीआई में तो बहुत ही तेजी से काम हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसके इंटेलिजेंस के लेवल पर कई स्टेजेस में बांटा जाता है। वैसे तो मेनली 3 स्टेजेस में बांटा गया है: एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो चलिए देखते हैं कि इन सब में क्या डिफरेंस है और कौन क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो पहले डिस्कस करते हैं एएनआई के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के बारे में। तो एएनआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है, लाइक मिड जर्नी। ये सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज ही जनरेट कर सकता है और इसी पर्टिकुलर काम में स्पेशल है। या चैट जीपीटी जैसे जो कि सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग में ही बेस्ट। आप अभी जितने भी पॉपुलर एआई सॉफ्टवेयर देखते हो, टूल देखते हो, लाइक डाली, जो गूगल बर्ड, गूगल असिस्टेंट, सिरी, ये सारे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में आते और इन सबको वीक एआई के कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कार भी इसी में आता है। नैरो एआई कॉन्शियस नहीं होता। अब बात करते हैं एजीआई के बारे में। जब एआई इस स्टेज में पहुंच जाएगा तो एआई वो सारी चीजें कर सकता है जो ह्यूमन कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में। ये डिसीजन मेकिंग में कैपेबल होगा, कॉन्शियस होगा, इसमें इमोशन होगा और इसमें सेल्फ अवेयरनेस हो। अब देख लेते हैं एएसआई को। इस स्टेज में एआई नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, यानी कि सुपर इंटेलिजेंस हो। इसमें क्रिएटिविटी होगा और जो ह्यूमन सोच भी नहीं सकता उन सब चीजों को करने लगेगा ये। तो ये थी एजीआई के बारे में और एआई के मेन स्टेजेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, हैप्पी कोडिंग।